नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे लागतों के भाग 2 के अंतर्गत अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतें क्या होती है और दीर्घकालीन लागतें क्या होती है और इनके क्रम किस प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि उत्पादन फलन पर समय तत्व का बड़ा प्रभाव पड़ता है। टाइम एलिमेंट्स का बड़ा प्रभाव पड़ता है उत्पादन फलन पर। इसलिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार लागतें भी समय तत्व से प्रभावित होती है। किसे होती है? समय तत्व से। कुछ संसाधनों की क्या होती है? अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहने से अल्पकाल में फर्मों को स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती है और कुछ परिवर्तनशील लागतें। तो समय तत्व के आधार पर लागतें दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। अर्थशास्त्र में अल्पकाल का मतलब होता है जो उत्पत्ति के सभी साधनों है उसमें एक साधन की मात्रा में परिवर्तित किया जाता है, जबकि अन्य स्थिर रहते हैं। और दीर्घकाल में सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील हो जाते हैं, सभी में परिवर्तन किया जा सकता है। ये इनमें मुख्य अंतर है। तो परिवर्तनशील साधनों पर परिवर्तनशील लागतें। और अब लागतें कौन कौन सी होती है? अल्पकालीन लागतों में अल्पकालीन लागतें शॉर्ट टर्म कॉस्ट। ये क्या होती है? इनमें होती है, पहली है कुल स्थिर लागत है। कुल स्थिर लागत है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको टीएफसी कहते हैं। टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट। ये क्या होती है? कुल स्थिर लागत है। यानी अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति साधनों की पूर्ति स्थिर रहने पर उन पर किया जाने वाला कुल व्यय कुल स्थिर लागत कहलाता है। अर्थात उत्पत्ति के प्रत्येक स्तर पर यह लागतें स्थिर रहती है। जैसे भवन किराया, सड़क, संयंत्र प्रबंधक या स्थायी कर्मचारियों का वेतन, बीमा, ये कुल स्थिर रहती है। चाहे कॉलेज भवन हो, स्कूल भवन हो, उसमें सरकार जो व्यय करती है उसमें जैसे 5 करोड़ या 10 करोड़ जो भी खर्चा लगा है वो तो स्थिर लागत होती है। ठीक है, चाहे उसमें उत्पादन हो या न हो, प्रोडक्शन हो या न हो, इस बात का कोई महत्व नहीं है। वो तो क्या है? स्थिर है, जो हर हाल में व्यय करनी पड़ती है, स्थिर लागतें। और दूसरी होती है कुल परिवर्तनशील लागतें। कुल परिवर्तनशील लागतें, इसको कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको टीवीसी कहते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागतें। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है। इन पर किया जाने वाला कुल व्यय को ही परिवर्ती लागत या टीवीसी कहा जाता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। ये लागतें उत्पत्ति बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती है। उत्पत्ति होने के साथ साथ कहती है बढ़ती जाती है, और ये क्या रहती है? स्थिर रहती है। ये बढ़ती जाती है उत्पत्ति के साथ साथ, परिवर्तित होती रहती है, इसलिए भी परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। जैसे कच्चा माल, बिजली, पानी आदि पर किया गया व्यय क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत ये होती है। तो अब इनके जोड़ को कुल लागत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके दोनों को जोड़ को कुल लागत, कुल लागत, जिसको टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट। टीसी, टीसी क्या है? टीएफसी
टीवीसी। अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाली कुल स्थिर लागत है यानी टीएफसी और कुल परिवर्ती लागतों का योग ही कुल लागत कहलाता है। या इस प्रकार कह सकते हैं टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी ये होता है, इनके जोड़ को कहते हैं। एएफसी, अब एएफसी लागत क्या होती है, एएफसी ये तीसरी हो गई, चौथी एएफसी औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो हमने क्या है कुल जो स्थिर लागत है उससे उसमें उत्पादन की इकाइयों का भाग देने से किसमें उसमें उत्पादन की इसे कैसे निकालेंगे, एएफसी निकालना है, औसत स्थिर लागत निकालनी है तो टीएफसी जो ये है और उसमें उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दिया जाता है। अल्पकालीन कुल स्थिर लागतों में कुल स्थिर टोटल फिक्स कॉस्ट में कुल उत्पत्ति की मात्रा का भाग लगाने पर औसत स्थिर लागतें प्राप्त होती है। ये लागतें उत्पत्ति मात्रा के साथ साथ क्या होती है लगातार घटती जाती है, औसत गिरता जाता है, इसलिए इसके वक्र का आकार अति प्रबल या आयताकार अति प्रबल हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, आयताकार अति प्रबल होता है। इसका मतलब ये हुआ आयताकार अति प्रबल का एएफसी यहां से स्टार्ट होती है और ये यहां से होती, इस अक्ष को नहीं छूती। क्या इसका यहां देखो ये 2 इकाइयां हैं और ये 10, उत्पादन कितना हुआ 10 गुणा 20 टोटल 20 और ये 5 है और ये 4 है तो इसका मतलब 500 के 5 गुणा 4 ये 20 यानी इसका मान क्या होता है स्थिरांक में आता है, कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। ये हुआ एएफसी और इसको क्या कैसे निकालते हैं, एएफसी टीएफसी में भाग देना है, एफ है ना तो फिक्स है तो फिक्स वाले में ही भाग देना है, ये ध्यान रखना है। और अब है अगली एवीसी, औसत परिवर्तनशील, पहले तो इसका और अब इसका औसत परिवर्तनशील लागत है यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी। एवीसी कैसे निकालते हैं, पहले उसमें क्या है एएफसी में टीएफसी में भाग दिया था और एवीसी निकालते हैं तो टीवीसी में क्यों का भाग देना है, वी में देना है, वी निकालना है तो वी वेरिएबल वेरिएबल में भाग देना है, टीवीसी में भाग देना है, एवीसी निकालना है तो टीवीसी में और एएफसी निकालना है टीएफसी में भाग देना है। ये क्या कहलाती है एवीसी, एवीसी औसत क्या है, औसत परिवर्तनशील लागत है। अल्पकालीन कुल परिवर्ती लागतों में कुल उत्पत्ति की मात्रा का क्वांटिटी का भाग देने पर औसत परिवर्तनशील लागतें प्राप्त होती है। इसे हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, ये एएफसी है, ये एएफसी है और अब अगर हमें एक होती है एसी, एसी औसत लागत है, औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट है। ये क्या होती है, ये एवीसी, एसी कैसे निकालते हैं, एएफसी प्लस एवीसी, इन दोनों के जोड़ को क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। या फिर टीसी में
एसी निकालते हैं तो यानी एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो टोटल कॉस्ट में उत्पादन की इकाइयों का भाग दे दे। बात एक की दोनों का जोड़ कर दो या इनमें भाग दे दो। अल्पकालीन कुल लागत में कुल उत्पत्ति मात्रा का भाग देने पर तो हमें क्या होती है, औसत लागत प्राप्त होती है। इसी प्रकार औसत स्थिर लागतें और औसत परिवर्ती लागतों का योग कर भी औसत लागत अल्पकाल में ज्ञात की जा सकती है। अगली है सीमांत लागत। मार्जिनल कॉस्ट एमसी, मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत के किसे कहते हैं कि अल्पकाल में जब फर्म द्वारा माल की एक अतिरिक्त एक इकाई अधिक उत्पन्न करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। इसे मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं, डेल्टा टीसी, यानी कुल लागत में कितना परिवर्तन है और उत्पादन डेल्टा क्यू उत्पादन की इकाइयों में कितना परिवर्तन है। इसका मतलब परिवर्तन इसमें टीसी में कितना परिवर्तन है, कुल लागत में कितना परिवर्तन है और उसका भाग देना है किसमें, उत्पादन की इकाइयों में कितना परिवर्तन है। तो कुल लागत में परिवर्तन है और कुल उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन है। अब इनके हमें एक सारणी के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। सारणी क्या है, देखो ये उत्पत्ति की मात्रा दी गई है, उत्पत्ति की मात्रा जिसको क्यू लिखते हैं। उत्पत्ति की मात्रा के बाद टीएफसी का मतलब है कुल स्थिर लागत है। उत्पत्ति की मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 तक मान लेते हैं 6। और टीएफसी क्या है, टीएफसी है क्या है, ये स्थिर रहती है कुल स्थिर लागत। ये क्या है, हर हाल में स्थिर रहती है, चाहे उत्पादन हो या न हो, इसे वहन करनी पड़ती है। 0 ये स्थिर रहती है, 0, 0, 0, 0, 0 और 0। ठीक है। अब टीवीसी क्या है, परिवर्तित लागतें या परिवर्तन होने वाली लागतें। इसको क्या है, 0, 8 और 14, 18, 24, 14, 18, 24 और हम इसके आगे जैसे 24, 34 ले लेते हैं, 34 और इसको 50 तक ले लेते हैं, 50 तक, ये 50 है। अब इसका हमें क्या निकालना है, एएफसी टीसी कैसे निकालेंगे, जोड़ कुल लागत है, ये कुल प्रयुक्ति, इनके दोनों को जोड़ को कहते हैं। तो 10, 18, 24, 28, 34, 44 और 60, ये क्या हो गई इसकी टीसी। इन दोनों टीसी कैसे निकालते हैं, टीएफसी प्लस टीवीसी करना है, टीवीसी ये टीसी निकालते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कुल स्थिर लागतें प्लस कुल परिवर्तनशील लागतें, इनके दोनों को जोड़ को कुल लागतें कहा जाता है। अब एएफसी निकालते हैं, एएफसी कैसे निकालेंगे, टीएफसी में क्यू का भाग दे देंगे, क्यू का भाग देकर ये ऐसे निकाली जाती है। अब ये टीएफसी है और इसे क्यू का भाग दे देंगे। इसमें टीएफसी निकालेंगे तो पहले में क्या है, ये आ जाएगी। दूसरे में 10 में भाग 1 कर देंगे तो 10, 2, 5 और 3.3 और 2.5 और 5 दूनी 10 और 1.67 ये इसका, इसमें भाग देना है, बस सिर्फ क्या करना है, टीएफसी में क्यू का भाग देकर प्राप्त किया जाता है इसे। इसी प्रकार एवीसी टीवीसी में
एबीसी कैसे निकालते हैं, टीवीसी में भाग देना है, क्यू उत्पादन की इकाइयों का, तो टीवीसी में भाग देते हैं तो जो प्राप्त होता है उसमें देखो ये टीवीसी है और इसमें 10 में 8 में देना है 1 का 8, 14 में 2 का 7, 6 चौका 24, 6 फिर 7 5 35 यानी 6.8 के करीबन आएगा, 6.8 है। और किसमें देना है अभी 50 में 6 का भाग देना है, तो 8 छके 48 और 3 ये आ गया। अब एसी निकालता है, एसी निकालनी है अल्पकालीन, इसका मतलब है अल्पकालीन एसी, तो इसका दोनों का जोड़ कर दो, 10 8 18, 7 5 12, 9.33 और 8.5, 8.8 और ये हो गया कितना 8 9 10, ये हो गया एसी। ये एसी कैसे निकालते हैं, ऐसा मतलब है अल्पकालीन शॉर्ट पीरियड की एसी। ये हुआ एसईसी। और एसएमसी निकालते हैं, एसएमसी एस का मतलब है शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, अल्पकालीन सीमांत लागतें। इसका कहते हैं कुल में होने वाले परिवर्तन को, कुल में कैसे कितने का परिवर्तन हो गया, कुल में, कुल ये 8, यहां क्या लिखो 8, 10 से 18 हो गए, 8 हो गए ना परिवर्तन एक इकाई के कारण, इसमें 6 फिर 4 फिर कितने का परिवर्तन हो गया 6 का, क्योंकि 28 से 34 हो गया 6 और 34 से 44 हो गया 10 और 44 से 60 हो गया, परिवर्तन कितने का हो गया एक इकाई के कारण है 16 का। कितनी इकाइयों का हो गया 16 का। ये एसएमसी है। अब इनके करो भी बना सकते हैं हम। करो किस प्रकार बनेंगे, इनके हम ग्राफ ये रेखा ग्राफ ये प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 0 पहले वाई एक्स इसका बना लेते हैं पहले। टीएफसी ये 10 इकाइयां है। टीएफसी क्या है, कितनी इकाई होते हैं 1 2 3 4 5 और 6 इकाइयों तक, 6 7 हो, कितनी इकाई हो। टीएफसी क्या कहता है सभी इकाइयों पर स्थिर रहता है, ये टीएफसी हो गया। टीएफसी टीवीसी क्या हो गया 0 से शुरू होता है और इस प्रकार का टीवीसी हो गया। टीवीसी वक्र इस प्रकार का होता है। और टीसी इन दोनों के जोड़ को कहते हैं। जोड़ टीसी बनाएंगे तो 10 से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, ये टीसी हो गया, ये वक्र हो गया टीसी। ठीक है, किसका वक्र है टीएफसी। ये किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ये 10 इकाइयों पर क्या 10 ही रहती है, कोई इकाई 2 चाहे 1 2 3 4 हर हाल में वह करनी स्थिर रहती है। और टीवीसी ये परिवर्तित होती रहती है। और ये इनके दोनों को जोड़ को कहते हैं। इन दोनों का जोड़ क्या है, ये ऊपर वाला है। ठीक है, ये टीवीसी। अब इनका वक्र भी बना सकते हैं। इनके वक्र कैसे बनेंगे, इनके वक्र भी ग्राफ पर ले सकते हैं। इनके वक्र बनेंगे, देखो एसी एसी एबीसी और एबीसी एसी और एमसी। ये एमसी मार्जिनल कॉस्ट है। और एएफसी वक्र ये हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एएफसी कर्व इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इनके दोनों को जोड़ को क्या कहते हैं एबीसी। ये एसी है एबीसी और ये एसी, इन दोनों के जोड़ को ये कहा जाता है एसी और एबीसी। ये एबीसी ये वक्र है। ये हुई अल्पकालीन लागतें। दीर्घकालीन लागतें क्या होती है,
दीर्घकालीन उत्पादन के सभी संसाधनों की आगतों में परिवर्तन किया जा सकता है। किसमें? सभी में परिवर्तन किया जा सकता है, एक में नहीं। अतः यहाँ कोई स्थिर लागतें नहीं हो पाई जाती। क्या? कोई स्थिर लागतें नहीं पाई जाती। सब लागतें क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है और दीर्घकालीन औसत लागतों का रूप धारण कर लेती है। आपने, मैं समझता हूँ, अच्छी तरह से सुना व समझा। इसके लिए आपको धन्यवाद।